मसीह यीशु के पाक जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज हम सदाकत बाइबल के बारे में देखेंगे, इसकी अंदरूनी शहादतें और बैरूनी शहादतें। ये बाइबल मुकद्दस खुदा की अपनी कहानी है और इसमें कोई रद्दोबदल नहीं कर सकता। बाइबल मुकद्दस दुनिया में सबसे पहली छपने वाली किताब है और सबसे ज़्यादा जो पूरी दुनिया में किताब छपती है वो बाइबल है। सबसे ज़्यादा छपने वाली किताब बाइबल है, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब भी बाइबल है और सबसे ज़्यादा जिस किताब पर तनकीद की जाती है वो भी बाइबल मुकद्दस ही है। नासमझ लोग इस पर तरह तरह की तावीलें बनाते हैं, तरह तरह की तनकीद करते हैं कि बाइबल तब्दील हो चुकी है, बाइबल तब्दील हो चुकी है, मगर आज तक बाइबल तब्दील नहीं हुई। जो इसे ईमान के साथ पढ़ लेता है ये उसे तब्दील कर देती है। बाइबल आज तक तब्दील नहीं हुई। जितनी भी इस पर तनकीद की जाती है वो सब फजूल और बेमानी और बग़ैर किसी हवाले के, बग़ैर किसी रेफरेंस के ऐसे ही इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं। तो आज हम सदाकत बाइबल के बारे में अंदरूनी शहादतें देखेंगे कि बाइबल अपने बारे में क्या कहती है। पहले हम तौरात को देखते हैं कि जब खुदा के बंदा मुकद्दस मूसा ने इस किताब को लिखा तो बनी इसराइल को क्या हुक्म दिया। ये इस्तिशना चौथे बाब की दूसरी आयत में यूं लिखा है, जिस बात का मैं तुमको हुक्म देता हूँ उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, ताकि तुम खुदावंद अपने खुदा के अहकाम को जो मैं तुमको बताता हूँ मान सको। तो जब खुदा के बंदा मुकद्दस मूसा ने इस किताब को मुकम्मल किया, लिखा, तो उसने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि ना इसमें कुछ घटाना ना इसमें कुछ बढ़ाना। तो बनी इसराइल अर्करेज़ी से, बड़ी अर्करेज़ी से जब कलमी नुस्खे लिखते थे तो उनका ये आलम था कि वो गुस्ल करके बैठते और जहाँ यहोवा का नाम आ जाता वो नए कपड़े पहनते, नए कलम के साथ यहोवा का नाम लिखते और इस पाक नाम को मुंह से भी नहीं अदा करते थे। वो हाशिए पर उन्होंने अदोनाई लिखा हुआ था और उस कलम को तोड़ देते थे या उसको महफूज कर देते थे, फिर उस कलम से और कोई लफ्ज़ नहीं लिखते थे। तो उन्होंने इतनी अर्करेज़ी से इसकी नकूल की है और उन्होंने इसको याद करने के लिए उन्होंने इसकी ना सिर्फ अबवाब इसके लिखे हैं, इसकी आयात लिख दी हैं और पूरी बाइबल के जो उलमा हैं उन्होंने इस बाइबल की जो मालूमात हैं वो लिख दी हैं ताकि कोई इसमें एक लफ्ज़ भी ना बढ़ा सके। तो ये बाइबल मुकद्दस के बारे में जो मालूमात हैं इसकी 66 कुतब हैं और 40 अशखास ने इसको लिखा है। 1600 साल में ये बाइबल मुकद्दस जो है वो मुकम्मल हुई है और इसके कुल अबवाब 1199 हैं। कुल आयात उन्होंने इसकी काउंट कर दी थी, 31,175 आयात हैं। बल्कि यहाँ तक कि इसके कुल अल्फाज उन्होंने गिन डाले हैं। पूरी बाइबल के जो कुल अल्फाज हैं, पुराना अहदनामा अबरानी ज़बान में, नया अहदनामा यूनानी ज़बान में, दोनों के अल्फाज मिलाकर 35,66,480 अल्फाज हैं ताकि कोई इसमें कमी बेशी ना कर सके। तो ये मतन में जो अबरानी मतन है पुराने अहदनामे का और यूनानी मतन जो है नए अहदनामे का, उन्होंने इसके कुल अल्फाज गिन डाले हैं। तो जो उलमा इतनी अर्करेज़ी से इसकी नकूल करते हैं तो वो क्या इसमें कोई रद्दोबदल कर सकते हैं? इसका सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसमें कोई लफ्ज़ बढ़ाएं या इसमें कोई लफ्ज़ घटाएं। अगर कम होंगे तो भी पता चल जाता है, अगर ज़्यादा होंगे तो आज चैलेंज है कि इसके पुराने अहदनामे को
کے الفاظ بھی گنے اور نئے عہد نامے کے الفاظ بھی گنے، اگر یہ الفاظ 35,66,480 ہو جائیں تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ان کے الفاظ گنیے، اگر یہ 35,66,480 ہو جائیں تو بائبل میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ اگر الفاظ بڑھ جائیں تو سمجھو بڑھا دیا گیا ہے، اگر الفاظ کم ہو جائیں تو سمجھو گھٹا دیا گیا ہے۔ تو ایسا ناممکن ہے، نہ کوئی اس میں گھٹا سکتا ہے نہ کوئی اس میں بڑھا سکتا ہے۔ تو اب ہم اس کی اندرونی شہادتوں کو دیکھیں گے کہ بائبل مقدس کی اندرونی شہادتیں کیا کہتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم تاریخ کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ جو بائبل مقدس نے دنیا کی تاریخ بتائی ہے وہ تمام مذاہب کی تواریخ کی کتب میں اسی طرح لکھی ہوئی ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کا حال جو بائبل مقدس مرحلہ وار بیان کرتی ہے، یہی حالات قرآن مجید نے بھی بیان کیے ہیں۔ اور دوسری تواریخ جو تنقید کرنے والے مورخ ہیں انہوں نے بھی اس کے جو تاریخی حالات ہیں بائبل کے اسی طرح لکھے ہیں۔ تاریخ کے حوالے سے جو واقعات گزرے ہیں، مثلا طوفان نوح کا واقعہ بہت مشہور ہے بائبل مقدس میں، اس کو قرآن مجید نے بھی نقل کیا ہے اور اس کو ہندوؤں کی کتب میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، ارمنستان کی کتب میں اس کا طوفان نوح کا ذکر ملتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کی جو مرحلہ وار ان کی جنگیں ہوئی ہیں، اگر تاریخ کے حوالے سے دیکھا جائے تو جس طرح بائبل مقدس نے بیان کی ہیں ان کی جنگوں کا احوال ایسے ہی لکھا ہوا ہے۔ حضرت داؤد کی جو جنگیں ہیں ان کا احوال بھی اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ پھر بنی اسرائیل کا اسیر ہو کے جانا، یہ 70 سالہ اسیری جو بابل کی اسیری ہے، اس کو قرآن مجید نے بھی اور اس کو اسلامی مورخوں نے بھی اس کو قلم بند کیا ہے۔ دنیا کی تواریخ میں جو بائبل مقدس کے جو حوالہ جات ہیں تاریخ کے حوالے سے وہ اسی طرح نقل ہوئے ہیں۔ اب جب مسیحیت کا آغاز ہوتا ہے تو مسیح خداوند کے ساتھ جو کچھ ہوا اسے مصلوب کیا گیا، یہ رومی دستاویز میں موجود ہے۔ اور پھر جس طرح مسیحوں پر ظلم کیے گئے، جس قیصر نے جو ظلم ڈھائے وہ رومی دستاویز میں موجود ہیں۔ اگلی نشست میں ہم مسیحیت پر جو ظلم رومیوں نے ڈھائے تاریخ کے حوالے سے اس کو دیکھیں گے۔ ہاں، اب اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جس بھی قیصر نے مسیحیت پر ظلم ڈھائے وہ تاریخ کے حوالے سے اسی طرح قلم بند ہیں۔ تو جو تاریخی واقعات و حالات بائبل مقدس نے بتائے ہیں وہ دنیا کی تواریخ کی کتب میں اسی طرح قلم بند ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اب رہ گئے اس کے جغرافیائی حالات۔ اب بائبل مقدس نے جو جغرافیائی حالات بتائے ہیں، تو جیسے جو جغرافیہ بائبل نے بتایا ہے آج پوری دنیا میں دیکھیں اسی کے مطابق ہر مقام، ہر دریا، ہر نہر، ہر منزل اسی کے مطابق ہے۔ جس طرح بائبل مقدس نے دریائے فرات کا ذکر کیا ہے کہ یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے اور کہاں تک جاتا ہے، دریائے نیل کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں تک جاتا ہے، اور یہ جن دریاؤں کا بائبل مقدس نے ذکر کیا ہے، جو اس کی گزرگاہیں بائبل مقدس نے بتائی ہیں دنیا کے جغرافیے میں اسی طرح وہ ان کی گزرگاہیں ہیں۔ اور جو منزلیں بائبل مقدس نے بتائی ہیں کہ فلاں شہر سے فلاں شہر کتنی دور ہے، کس طرف ہے، اس کا حدود اربا جو بائبل مقدس نے بتایا ہے، آج بھی وہ شہر اسی طرح جغرافیے کے حالات سے جغرافیے کے مطابق ان حالات میں وہ اسی طرح قائم ہیں۔ بے شک کچھ شہروں کے نام تبدیل ہو گئے ہیں، جو بائبل مقدس نے نام بتائے آج وہ ان کے نام تبدیل ہو گئے ہیں۔ جیسے آپ کو مثال دیتے ہیں کہ یہ جو لائل پور تھا، یہ لائل صاحب تھے، وہ انہوں نے مانچسٹر کی
कि नक्शे के मुताबिक लायल साहब ने ये लायलपुर बनाया और अब इन्होंने क्या किया, उसका नाम फैसलाबाद रख दिया। अब जो आएगा वो तारीख के हवाले से, पाकिस्तान की तारीख के, हिंदुस्तान की तारीख के हवाले से जो लायलपुर का हाल लिखेगा, जिसने लिखा हुआ है, आज वो कहेगा इसका नाम तो फैसलाबाद है। तो बाइबल मुकद्दस ने इसी तरह जिन जिन शहरों के नाम लिखे हैं, आज उनके शहरों के बेशक उनके नाम तब्दील हो गए हैं, ताहम उनके मुकाम जो लिखे गए हैं वो उसी तरह हैं। तो बाइबल का जो जोग्राफिया है दुनिया के जोग्राफिया के साथ बिल्कुल मिलता है। इसके तारीखी हालात मिलते हैं, जोग्राफिया के लिहाज से मिलते हैं, और जिस तरह जिस जिस मुल्क की आबो हवा के बारे में बाइबल मुकद्दस ने बताया है, आज भी उसी उन इलाकों की जो आबो हवा है वो उसी तरह चली आ रही है। जो बाइबल मुकद्दस ने खुदा के निज़ामात का जिक्र किया है वो आज भी उसी तरह निज़ामात चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो बनी इसराइल की जो मंजिलें थी जब वो मिस्र से निकले, तो उनकी मंजिलों का जो हालात जो बाइबल मुकद्दस ने बताए हैं, फ़लाँ शहर से फ़लाँ तक, फ़लाँ शहर से फ़लाँ तक, तो जिस तरह उनका नक्शा बाइबल मुकद्दस ने खींचा है, उन मंजिलों का हालात, ये गिनती इसके 33वें बाब की ये पहली आयत से ये 49वीं आयत तक बनी इसराइल के 40 साला मंजिलों का हाल लिखा हुआ है। तो आज भी जिस शहर से जिस शहर तक वो गए और क़याम किया, आज भी वो मंजिलें उसी तरह हैं। तो ये तो बाइबल मुकद्दस के अंदरूनी हालात हैं कि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि कोई इसमें बढ़ा नहीं सकता, कोई इसमें घटा नहीं सकता। जिस तरह मैंने अर्ज किया कि तो उलमा ने इसके अल्फाज तक गिन डाले थे कि इसके इतने अल्फाज हैं। तो जिस तरह मूसा ने हुक्म दिया कि इसमें कुछ ना बढ़ाना ना घटाना, तो जब ये पूरी बाइबल मुकद्दस मुकम्मल हो जाती है तो मुकाशफा में भी इसके बारे में लिखा हुआ है। मैं हर एक आदमी के, ये मुकाशफा 22वां बाब उसकी 18वीं 19वीं आयत में यूं है, मैं हर एक आदमी के आगे जो इस किताब की नबूवत की बातें सुनता है गवाही देता हूं कि अगर कोई आदमी उनमें कुछ बढ़ाए तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफतें उस पर नाजल करेगा, और अगर कोई इस नबूवत की किताब की बातों में से कुछ निकाल डाले तो खुदा उस जिंदगी के दरख्त और मुकद्दस शहर में से जिनका इस किताब में जिक्र है उसका हिस्सा निकाल डालेगा। तो जिस तरह इस कदर बाइबल मुकद्दस ने इतनी वार्निंग की है, कोई इसमें कोई जुर्रत ही नहीं कर सकता कि इसको बढ़ाए या इसको घटाए। ये बाइबल मुकद्दस की सदाकत है कि पूरी दुनिया में आज तक किसी को जरूरत नहीं हुई कि इसमें कोई कमी बेशी करे। तनकीद करने वाले जो हैं वो तो तनकीद करते हैं, बगैर सोचे समझे तनकीद करते हैं, बगैर हवाले के तनकीद करते हैं, और जो मुंह में आ जाता है वो कर देते हैं। मगर तारीख ये बता रही है कि यहूदी और मसीही आपस में दुश्मन थे। तो तारीख के हवाले से हम देखते हैं कि यहूदी तो थे रूमी हुकूमत के में इनकी शिकायतें लगा के इनको अज़ियतें दिलवाया करते थे, सख्त दुश्मन थे। लेकिन कभी यहूदियों ने मसीहों पर यह इल्ज़ाम नहीं लगाया कि तुमने अंजील को बदल दिया है, या कभी मसीहों ने यहूदियों पर यह इल्ज़ाम नहीं लगाया कि तुमने तौरात को बदल दिया है, तुमने पुराने अहदनामे को बदल दिया है। क्योंकि पुराना अहदनामा भी जूं का तूं है। मेरे मसीहा ने फरमाया आसमान और ज़मीन टल जाएं लेकिन तौरात में से एक शोशा या नुक्ता भी नहीं टलेगा। तो ये मेरे मसीहा ने इसकी तस्दीक कर दी है। तो अंबिया के हालात ज़िंदगी जो हैं वो मुख्तलिफ तवारीख की कुतब में भी लिखे हुए हैं, वो बाइबल के मुताबिक हैं। तो जिस तरह मैंने बताया कि बाइबल की जो सदाकत है तारीख के लिहाज से, जोग्राफिया के लिहाज से और साइंस के लिहाज से भी, जो बाइबल की तस्दीक, जो बाइबल ने हालात बताए हैं, बाइबल ने बताया है कि ज़मीन गोल है और आज साइंसदान भी कहते हैं ज़मीन गोल है। बाइबल ने बताया है हवा वज़न रखती है, तो साइंसदान भी बता रहे हैं
हवा वजन रखती है। तो बाइबल ने बताया है कि चांद में रोशनी नहीं है, तो साइंसदान भी कहते हैं चांद में रोशनी है, या सूरज की रोशनी में चमकता है। और इसके अलावा बाइबल ने बताया कि हवा वजन रखती है, तो साइंसदान तो अब कह रहे हैं हवा वजन रखती है। तो बाइबल ने बताया है कि सोना और चांदी ज़मीन से निकलता है, तो आज भी पूरी दुनिया में उसी तरह निकलता है। तो जिस तरह बाइबल मुकद्दस ने बताया है, उसी तरह पूरी दुनिया की जो तवारीख है वो बता रही हैं। हर मज़हब इसकी शहादत दे रहा है, जोग्राफियाई लिहाज से इसकी सदाकत, तारीखी लिहाज से इसकी सदाकत, और साइंसी लिहाज से इसकी सदाकत। हर पढ़ने वाला, हर इसको जानने वाला जो बाइबल को ईमान से पढ़ लेता है, बाइबल उसकी ज़िंदगी को बदल देती है। खुदावंद अपने कलाम के वसीले आप सबको बरकत दे।